हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स्थ स्टैंडर्ड में जो एक छोटा प्रोज दिया है, स्टोरी हम उसको कह सकते हैं। द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी, और यू कैन कॉल इट अ फेबल, कि जो एक मॉरल स्टोरी बोली जाती है, फेबल यानी कि जिसमें एक मॉरल लेसन दिया हुआ रहता है। कुछ एनिमल्स, बर्ड्स, इनके बारे में कुछ कॉन्वर्सेशन दिया जाता है और उसमें कुछ मैसेज छुपा हुआ रहता है। इट इज़ कॉल्ड फेबल इन इंग्लिश। तो आज हम जो स्टोरी सीखने जा रहे हैं, इट्स रियली वेरी इम्पोर्टेंट। द टाइटल इज़ द पीकॉक एंड द क्रेन, कि इसमें एक पीकॉक है और एक क्रेन है। देयर वॉज वंस अ वेरी conceited peacock who had a gorgeous tail like no other bird. So, when he met a crane one day, the peacock scoffed at the crane's colorless and dull feathers and immediately spread his own colorful tail for the crane to see and admire. तो इसमें जो एक पिकॉक था, जो बहुत ही कंसीटेड यानी एरोगेंट था, द पर्सन हु स्पीक्स इन अ वेरी रूड मैनर, दे आर कॉल्ड एरोगेंट पीपल। तो यह एक एरोगेंट पिकॉक था जो कि उसकी जो पूँछ थी वो बहुत ही गॉर्जियस यानी बहुत ही आकर्षक थी, अट्रैक्टिव थी। कोई भी बर्ड की ऐसी टेल नहीं थी। तो इसलिए क्या हुआ, जब वो क्रेन यानी जिसे हम बगुला कहते हैं हिंदी में, तो जब वो क्रेन को मिला एक दिन, तो पीकॉक ने जानबूझकर उसके सामने उसका जो खूबसूरत पूँछ थी वो उसके सामने लहराई, जिसे बहुत ही आकर्षक ऐसे उसके पंख लगे हुए थे पीकॉक के। तो उसने जानबूझकर वैसा किया ताकि वो उसे दिखा सके कि देखो, तुम्हारे तो जो पंख है वो डल है, कलरलेस है। क्रेन का कलर तो पूरा वाइट होता है। तो वो उसे दिखाना चाहता था कि सी हाउ माई फेदर्स आर वेरी कलरफुल एंड योर्स आर कलरलेस लुकिंग डल, ऐसा उसे बताना था। तो उसने क्या किया, इमीडिएटली स्प्रेड हिज ओन कलरफुल टेल, उसकी खुद की जो पूँछ थी और जो पंख थे कलरफुल, वो उसने उसके सामने स्प्रेड किए, कि उसे दिखाना चाहता था कि देखो हम दोनों में कितना अंतर है। और उसे बस एक स्तुति चाहिए थी कि मेरी ये खूबसूरती देखकर ये क्रेन इसने मुझे एडमायर करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। ये तो पीकॉक की ख्वाहिश थी ही, मगर उसके साथ उसे नीचा दिखाना भी उसकी एक हिडन यानी मन की एक ख्वाहिश थी। लुक एट माई फेदर्स ही बोस्टेड। बोस्टेड यानी थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर कहना। उसने कहा, लुक एट माई फेदर्स, देखो ज़रा मेरी पंखों की तरफ। हाउ दे शाइन इन ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो, देखो कैसे चमकते हैं मेरे पंख। और जैसे कि आकाश में जब कोई इंद्रधनुष निकलता हो, वैसे ही मेरे जो पंख हैं ये चमकते हैं। व्हाइल योर्स आर सो पेल, पेल यानी बिल्कुल भी अट्रैक्टिव न होना, कोई ब्राइटनेस न होना। तो वो क्रेन को कहता है कि आपके जो पंख हैं वो देखो कैसे हैं, पेल, बिल्कुल भी उसमें चमक नहीं है, कलर नहीं है। आई एम ड्रेस्ड लाइक अ किंग, और मैं देखो कैसे राजा की तरह हूँ। ठीक है, दैट्स ट्रू द क्रेन आंसर्ड, हाँ यह सही है, क्रेन ने कहा। बट आई कैन फ्लाई हाई अबव, मगर मैं तो बहुत ही ऊंचा उड़ सकता हूँ। अमंग द क्लाउड्स, ऊपर जो ढग जो दिख रहे हैं, बादल जो दिख रहे हैं, उन बादलों के बीच में उड़ सकता हूँ। एंड द स्टार्स, एंड आई कैन सी ऑल द ब्यूटी ऑफ द अर्थ,
और मैं जो बादल है आकाश में, जो तारे हैं, उनकी खूबसूरती भी देख सकता हूँ, कि जो एक तरीके से इस आभा मंडल की एक ग्लोरी है, पृथ्वी की एक तरीके से वही तो सबसे एक खूबसूरती है पृथ्वी की, वो मैं उड़ सकता हूँ और वहाँ जाकर देख सकता हूँ। वाइल यू लिव डाउन हियर जस्ट लाइक एनी अदर कॉक। और आप देखो, आप तो उड़ नहीं सकते हो, ऐसा वो क्रेन पीकॉक को बताता है और बोलता है कि आप तो बस एक कॉक के तरह ही हो। कॉक यानी जिसे हम मुर्गा, ओके, कि आप तो बस मुर्गे की तरह हो कि जो उड़ता नहीं है। फाइन फेदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स। तो इस स्टोरी से हमको ऐसा पता चलता है कि जो पीकॉक था वह दिखने में तो खूबसूरत था, मगर उसकी जो सोच थी वह ठीक नहीं थी। वो क्रेन को नीचा दिखाने के चक्कर में वो उसे कुछ बोला और क्रेन ने भी फिर उसे सबक सिखाया और उसे बताया कि वह कलरलेस तो है मगर वो आकाश की ऊंचाइयाँ छू सकता है। वहाँ पर वो जो क्लाउड्स हैं, वहाँ पर जो स्टार्स हैं, उनके बीच जाकर वहाँ की खूबसूरती का मज़ा ले सकता है। और पीकॉक, तुम तो बस एक मुर्गे की तरह हो जो नीचे ही रहता है। ठीक है, तो इस स्टोरी से हमें ऐसा पता चलता है कि हमने कभी भी हमारा जो एक खासियत होती है, ठीक है, उसे कभी भी एक बढ़ा चढ़ा कर किसी को नहीं कहना चाहिए। हर एक की एक अपनी खासियत होती है, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं हर एक की, फिर वो कोई भी हो। मगर हम हमारे रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं कि ऐसे कोई पिकॉक्स भी हमारे इर्द गिर्द हैं और कोई क्रेन भी हमारे इर्द गिर्द है। तो हमने कभी हमारा जीवन किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो भी है कुदरत ने हमें दिया हुआ वह अच्छा ही दिया है। हमने किसी को भी नीचा दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फाइन फेदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स। आप में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, मगर इसका मतलब आप अच्छे ही हो इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि इस स्टोरी में जो पीकॉक है वह दिखने में तो खूबसूरत है, मगर उसका जो माइंड है, उसका जो मन है, वह साफ सुथरा नहीं है। तो यह एक बहुत अच्छी सीख हमें इस स्टोरी में मिलती है कि सिर्फ अपीयरेंस ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, आपका जो स्वभाव है, ठीक है, आपका लोगों के प्रति जो व्यवहार है, ओके, वह बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ऐसा हमें इस स्टोरी में पता चलता है। तो इसके साथ हम रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।